हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 5 बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50% मानदंड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच आयोजित करवाने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों तथा सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने पर कार्य किया जा सके। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के PG/MDS विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2021 से 5,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने को मंजूरी दी है। अब प्रथम वर्ष के MDS विद्यार्थियों को 35,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40,000 रुपये के स्थान पर 45,000 रुपये और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थी। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजातियां, फूल, गमलों में लगे पौधे और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकेंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया। इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के संबंध में एक प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की है। शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का, वो धर्मशाला में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होगा। कोविड-19 की जो समीक्षा प्रेजेंटेशन के द्वारा है, डिपार्टमेंट द्वारा मंत्रिमंडल को दी गई और उस समीक्षा के पश्चात निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलों में तीसरी से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 नवंबर 2021 से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। 3rd to 7th, 8th से 12th तक ऑलरेडी खुले हैं और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिचुएशन ठीक रही तो 15 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार के द्वारा जनमंच कार्यक्रम किया जाता है, वो इस महीने 21 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में होगा। ज़िले और उसमें कौन मंत्री जाएगा उसकी जो है वो अलग से जो है वो नोटिफिकेशन की जाएगी। आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 के समय स्वर्णिम दृष्टि पत्र जो है वो जनता के सामने जो है वो दिया गया था,
जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे सरकारी दस्तावेज जो है वो मान लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग है, उनकी जो है वो स्वर्णिम दृष्टि पत्र के इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के द्वारा मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई। 98% जो है वो हो गई हैं। कुछ चीज़ें, एक आधी चीज़ जो है वो टेक्निकल कारणों से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी हैं। इस पर मंत्रिमंडल ने जो है वो संतोष व्यक्त किया और अगली बार जो है वो दूसरे 3-4 विषयों पर जो है वो प्रेजेंटेशन के द्वारा मंत्रिमंडल को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है वो गठन किया गया है, जो मंडी में प्रदेश का एक और विश्वविद्यालय खोलने के बारे में जो है वो विचार विमर्श करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ताकि मंडी में जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा सके।